अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बीफ के पाए बना रही हूँ और आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बकरा ईद स्पेशल रेसिपी सिखाएं, तो ये रेसिपी भी आपके बहुत काम आएगी। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसे आज कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर में सबसे पहले मैंने 1 प्याली ऑयल की शामिल की है और 1 प्याज मैंने चॉप करके रखा हुआ है, ये इसमें डाल देंगे। तो बस प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी। और ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून शामिल कर दिया है भर के। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और ये सूखा धनिया और ज़ीरा है, कुटा हुआ और भुना हुआ, ये 1 टीस्पून शामिल करी हूँ। 1 दालचीनी का पीस, 2 लौंगें, 1 बड़ी इलायची और चंद काली मिर्चें हैं, ये भी इसके साथ ही डाल दी हैं मैंने। और साथ साथ ही इसमें सुर्ख मिर्च, नमक और हल्दी, जो बेसिक मसाला जात होते हैं, ये भी इसमें डाल दिए हैं। तो बस इसे थोड़ा सा भून लेंगे। 1 बड़े टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये भी इसके साथ ही शामिल कर रही हूँ और इसका पानी थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। और ये देखें, बीफ का 1 पाया है, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करवा लिया था और इसे धो के रख लिया हुआ है मैंने, ये भी इसमें शामिल कर दिया है। तो मैं समटाइम्स इसे ओवरनाइट भी कुक करती हूँ। उसमें ये करती हूँ कि रात 10-11 बजे रख देती हूँ, तो सुबह फजर के वक्त तक ये रेडी हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आप किसी बड़े बर्तन में इसको रखिएगा और खुला पानी शामिल करके। तो आज मैं जैसे कुकर में बना रही हूँ तो इसे 2 घंटे लग जाएंगे। और ये देखें, थोड़ा सा भूनने के बाद 8 गिलास पानी के इसमें शामिल कर रही हूँ। और सेंटर में मैं एक मरतबा 1 घंटे के बाद इसे खोल के देख लूँगी। अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत होगी तो मज़ीद ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये होता है कि पानी इसमें खुश्क हो जाता है तो फिर जलने का डर होता है। तो आप कंटिन्यूसली 2 घंटे इसे मत बंद कीजिएगा, 1 घंटे के बाद खोल के देख लीजिएगा। ये देखिए, मैंने इसी तरह से इसे खोल के देख लिया था और मज़ीद पानी भी ऐड कर दिया था। अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे तकरीबन 2 घंटे लगे हैं पकने में। और ये गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा इस पर छिड़क दिया है। तो आइए डिश आउट करती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी है, बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं पाए और बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। मैं इसे आज नान के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे ख़मीरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जो घर की रोटी पसंद करते हैं उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसी तरीके से बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।